कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका दुल जलाली वल इकराम। अरे दुनिया की हर चीज फानी है। जिस दुनिया में दिल लगाए बैठे हैं, ये दुनिया की हर एक चीज फानी है, ये खत्म हो जाएगी। सिर्फ तेरे रब की जात बाकी रहने वाली जात है। अल्लाह ने सूरत मुल्क में इरशाद फरमाया है, अल्लाज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ने मौत और जिंदगी को किस लिए पैदा किया? तुम्हारे अमाल जांचने के लिए कि कौन अच्छे अमाल करता है, कौन बुरे अमाल करता है। फिर तुम्हारे अमाल के बदले में तुम्हें वैसी जजा सजा दी जाएगी। ये दुनिया सिर्फ इम्तिहान की जगह है, इम्तिहान की जगह है। यहाँ हम दिल लगा कर बैठ गए हैं, लेकिन यहाँ अल्लाह के कुरान में अल्लाह ने वाज़िया फरमा दिया, ये सिर्फ खेल और तमाशा है। अरे इसमें दिल नहीं लगाना है, ये सिर्फ तुम्हारे इम्तिहान की जगह है। यहाँ सिर्फ ये देखा जा रहा है कौन अपने इम्तिहान में पास होता है, कौन अपने इम्तिहान में फेल होता है, कौन सा टेस्ट सही करके आएगा। कौन? आओ मेरी ईमान वाली बहनों, ये इंसान भी क्या चीज है जिस पे शैतान है कुल जहां। ये तो एक मट्टी की इमारत है और एक मट्टी का है मकान। खून जिसमें ये गारा है, खून जिसमें ये गारा है, और ईंट जिसकी ये हड्डियां चंद सांसों पर खड़ा है। अरे ये ख्याली आसमां, मौत की पुरजोर आंधी जिस रोज भी आ जाएगी। मट्टी की इमारत ये गिर कर खाक में मिल जाएगी, मट्टी की ये इमारत खाक में गिर जाएगी। याद रखिएगा ईमान वाली मेरी बहनों, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है। इसमें हम मगन होकर बैठ गए, दिल लगा कर बैठ गए, लेकिन अल्लाह वाले ने फरमाया जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है। अरे ये इबरत की जा है, कोई तमाशा नहीं है। ईमान वाली मेरी बहनों याद रखिएगा, हमने कहीं सफर पे जाना होता है, अगर हमें कहीं सफर पे जाना है, अगर एक मिसाल पे तौर पे हमने लाहौर जाना है, कराची जाना है, 1 महीना पहले हम उसकी तैयारियां करना शुरू कर देते हैं। अरे वहां हमने क्या लेकर जाना है, उसके लिए हम अपना बैग तैयार करते हैं। अरे हमें बहुत खुशी हो रही होती है, हम वहां जाने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन वो भी पता नहीं नसीब में है हम वहां जा सकते हैं या नहीं जा सकते। मौत एक अटल फैसला है, वहां तो बेशक ईमान वाली बहनों जरूर ही जाना है, लेकिन वहां की हम तैयारी नहीं करते। वहां हम हत्ता के ये नहीं सोचते कि वहां की तैयारी के लिए हमने क्या लेकर जाना है। वहां जाना है तो वहां साथ क्या लेकर जाना है। लेकिन आओ मेरी ईमान वाली बहनों, ये मौत एक ऐसी चीज है, ये जहां इंसान का जो वक्त लिखा जाता है वही मौत आकर रहती है, वही मौत आकर रहती है। ये एक ऐसी काल है जब भी आएगी फिर हम हमारी मर्जी से मुताबिक फिर कुछ नहीं हो सकेगा। ये नहीं, ये वो काल नहीं हमारी मर्जी होगी तो काट देंगे, हम इसको हमारी मर्जी होगी तो रिसीव करेंगे, नहीं। लेकिन ये ऐसी काल है जिसको हमें रिसीव करना ही पड़ेगा। इसलिए ईमान वाली मेरी बहनों याद रखिएगा, आज हमारे पास मौका है, आज हम अपने अमाल की तैयारी कर सकती हैं। लेकिन हाँ, अगर कोई हमें मौत की तैयारी करने को कहता है फिर भी हम उस बात पर तवज्जो नहीं करते, अपनी आंखों से जनाजे उठते हुए देख रहे हैं, अपने प्यारों को जाते देख लेते हैं, लेकिन रोकर चुप कर जाते हैं, चीखों पुकार करके चुप कर जाते हैं। लेकिन याद रखिएगा सरकार ने फरमाया, ऐ रोने वालों, मुर्दे की चीखों पुकार को तुम नहीं सुन सकते हो। हम रोते हैं, हाय हमारा बिछड़ गया, हमारी माँ चली गई, बाप चला गया, प्यारा चला गया, हम रो रहे होते हैं। लेकिन उस वक्त मुर्दा चीख चीख कर क्या कहता है, अल्लाहु अकबर। मुर्दा चीख कर आवाज देता है, अरे ओ रोने वालियों, रोना है तो अपने अमलों पर रोया करो। हम यहाँ रोते हैं हमारे बिछड़ गए, लेकिन मुर्दा चीख कर कहता है, अल्लाह का निजाम है। उलमा कराम लिखते हैं, अगर हमें वो आवाज सुनाई दी जाती, अगर हमें वो आवाज सुनाई जाती तो इंसान दुनिया भूल जाता।
औलाद भूल जाता, जंगल में चला जाता, रब की इबादत के लिए निकल जाता, लेकिन ये अल्लाह का निजाम है, हम वो आवाज मुर्दे की नहीं सुन सकते। लेकिन मुर्दा क्या कहता है? अल्लाह अकबर। मुर्दा चीख कर पुकार कहता है, ओ रोने वालों, रोना है मुझ पर ना रोया करो, अपने अमलों पर रोया करो। मैं भी दुनिया में फरेब में रहा, मैं भी मक्कार दुनिया के मक्कर में आ गया, मैं भी इस धोखेबाज दुनिया के धोखे में आ गया। आप इस धोखे में नहीं आना, इसके मक्कर फरेब में नहीं आना। ऐ रोने वालों, रोना है अपने अमलों पर रोया करो। हम रोते हैं हमारे बिछड़ गए, लेकिन मुर्दा कहता है रोना है अपने अमलों पर रो, अपने अमलों पर रो लिया करो। मैं भी आज जा रहा हूँ, आप लोगों ने भी पीछे आना है। अल्लाहु अकबर। याद रखिएगा ईमान वाली बहनों, बेशक ये एक ऐसा फैसला है जो हर किसी के सर पे मौत ऐसे खड़ी है, तलवार की तरह लटकी हुई। कब भी ईमान वाली बहनों मौत आ सकती है, क्योंकि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक इंसान, एक आदमी बैठा हुआ था। अचानक एक इंसान सामने ऊपर से आता है, उसने उसको घूर कर देखा। सुलेमान फारस आदमी कहता है कि इस आदमी ने मुझे घूर कर देखा है, तो पता चला ये अता के सुलेमान से ये आम नहीं, ये मौत का फरिश्ता लग रहा था जो तुझे घूर कर देख रहा है, बस तेरी जिंदगी खत्म होने वाली है। तो कहता है अल्लाह के पैगंबर, मैं इधर नहीं रहना चाहता, मुझे कहीं मौत ना पकड़ ले। आपकी हर चीज पर बादशाही है, तो मैं मुल्क हिंदुस्तान में जाना चाहता हूँ, ताकि मैं वहां जाकर महफूज रहूंगा। बस यहाँ मौत के फरिश्ते ने मुझे देखा है, लगता है मेरी जिंदगी खत्म होने वाली है। अल्लाह के पैगंबर ने हवा को हुक्म दिया, उड़ाकर हिंदुस्तान में पहुंचा दिया। ईमान वाली बहनों, उसी वक्त मौत के फरिश्ते ने हिंदुस्तान में जाकर उस आदमी की रूह कब्ज फरमाई। पता चला जहां इंसान की मौत लिखी होती है, अल्लाह उसको पहले वहां पहुंचाता है। अगर तो हमारी मौत समुंदर के अंदर लिखी है तो अल्लाह अकबर, अगर कश्ती में लिखी है तो जहां मौत लिखी है पहले हम लाखों रुपए लगाकर भी वहां जाना पड़ता है तो हम पहुंचते हैं, क्योंकि हमारी मौत जहां लिखी होती है वही हमें आकर रहती है। लेकिन याद रखिएगा, आज भी अपनी आंखों से जनाजे उठते देख कर भी इबरत हासिल नहीं कर सकते। इसी तरह एक आदमी नबी की बारगाह में आता है, कहता है अल्लाह के नबी, आपका रब फरमाता है मैं आदमी को मौत देकर दोबारा जिंदा करूंगा। तेरा रब दोबारा जिंदा कैसे कर सकता है? वो मुसलमान नहीं था, तवज्जो है ना सबकी, मुसलमान नहीं था। कहता है एक दफा बंदा मर जाए फिर कैसे जिंदा होगा, फिर दोबारा कैसे जिंदा हो सकता है? याद रखिएगा, वो इंसान की जिस्म की हड्डी लेकर के आता है। तेरा रब इसको कैसे जिंदा करेगा? फिर उसको हवा में, उसने हाथ में मसली, बड़ी पुरानी हड्डी थी, बहुत पुरानी हड्डी थी, वो सुआ बन गई, उसको हवा में उड़ा दिया। कहता है तेरा रब इसको क्या जिंदा करेगा? इसकी हड्डियां मैंने हवा में उड़ा दी है, ये कैसे जिंदा होगा? अल्लाहु अकबर। इतनी सी बात करनी थी, अल्लाह ने कुरान की आयत नाजिल फरमाई। अल्लाह ने क्या फरमाया? सूरत यासीन के अंदर फरमाया, अवलम यरल इंसानु अन्ना खलकनाहु मिन नुतफतिन फइज़ा हुवा खसीमुम मुबीन। ऐ लोगों, झगड़े करते हो, फरमा दीजिए ये जो झगड़े करते हैं, दलीलें मांगते हैं, रब जिंदा कैसे करेगा? इनसे जरा पूछो तो सही, रब ने पैदा कैसे किया था? अवलम यरल इंसानु अन्ना खलकनाहु मिन नुतफतिन, जो रब एक नुतफे से पैदा कर सकता है दोबारा जिंदा भी कर सकता है। फरमाया सोच रहे हैं कि कैसे जिंदा करेगा, अल्लाह दोबारा कैसे जिंदा करेगा, लेकिन इनसे पूछो हमने पैदा कैसे किया था। जो एक नुतफे से पैदा कर सकता है वो दोबारा जिंदा भी करेगा। वो अपने सामने दोबारा खड़ा करके सारा हिसाब उससे पूछेगा। आओ मेरी बहनों, ये वाकया होके रहेगा। इज़ा वक़अतिल वाक़िया, ये वाकया होकर ही रहेगा। लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा, इसे कोई रोक नहीं सकता है। खाफियतुर राफिया, कुछ ऊंचे होंगे कुछ नीचे होंगे। इज़ा रुज्जतिल अर्ज़ु रज्जा, फिर जमीन पर भी जिलज़ले होंगे। अस्तग़फिरुल्लाह, जमीन में क्या होगा? जिलजले आएंगे। याद रखिएगा, वबुस्सतिल जिबालु बस्सा, ये पहाड़ भी तुम्हारे रेजा रेजा करके हवा में उड़ा दिए जाएंगे।
जब क़यामत आई, वबुस्सतिल जिबालु बस्सा, ये पहाड़ भी रेजा रेजा कर दिए जाएंगे। दिन आने वाला है, हर चीज उखाड़ दी जाएगी, हर चीज उखड़ जाएगी। इज़ शम्सु कुव्विरत, ये इज़न नुजूमुन कदरत, ये सूरज भी खत्म। व इज़न नुजूमुन कदरत, ये सितारे भी आपस में टकरा दिए जाएंगे। कौन सी दुनिया में हम रहते हैं, कभी सोचा ही नहीं, लेकिन यहाँ तो सितारों को भी, सूरज को भी, हर एक चीज को मौत का जायका चखाया जा रहा है। फरमाया व इज़न नुजूमुन कदरत, सितारे भी आपस में टकरा दिए जाएंगे। व इज़ल बिहारु सुजिलत व इज़ल इशारु उतिलत, ये जानवर भी तुम्हारे खत्म हो जाएंगे। जानवरों पे मान ना करना, जमीन पर कभी मान ना दिखाना। हमारे पास जानवर है, हमारे पास इतनी जायदाद है, हमारे पास इतने मुरब्बे हैं, इतनी जमीनें हैं। फरमाया व इज़ल इशारु उतिलत, तुम्हारे जानवर खत्म हो जाएंगे। व इज़ल बिहारु सुजिलत, समुद्रों में आग भड़काई जाएगी। मेरा रब कहता है कुछ भी बाकी नहीं छोड़ूंगा, कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा जाएगा। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, हर चीज फना हो जाएगी, सिर्फ रब की जात बाकी रहने वाली जात होगी। फिर अल्लाह उसके बाद जैसे इसराफील ने सूर फूंकाना, आवाज आएगी, पूरी दुनिया के लोग खत्म हो जाएंगे। उसके बाद अर्श पकड़ने वाले 4 फरिश्ते, उनको मौत आएगी। ईमान वाली बहनों, फिर जिब्राइल, मीकाईल, इसराफील, पता चला फिर इज़राइल, मौत के फरिश्ते को भी मौत आएगी, कोई भी नहीं बचेगा। मौत के फरिश्ते को भी मौत का जायका चखना होगा। हम कौन सी दुनिया में रहते हैं, कभी मरने का ख्याल भी नहीं आया, कभी अपनी मौत की तैयारी करने के बारे सोचते नहीं है, लेकिन यहाँ तो मौत के फरिश्ते को भी मौत का जायका चखाया जाएगा। क्या फरमाया फिर जिब्राइल, मीकाईल, इज़राइल, इसराफील, सब कुछ खत्म। अर्श बोलेगा अल्लाह जिब्राइल को तो ना मौत दे, अल्लाह इसको तो बचा ले। मेरा रब फरमाएगा नहीं, आज मेरे अर्श के नीचे सब चीजों को मौत आनी है। ईमान वाली बहनों याद रखिएगा। उसके बाद मेरा रब क्या फरमाएगा, पहला झटका देगा, पहला झटका दुनिया को देकर फरमाएगा अनिल मालिक आज मैं ही बादशाह हूँ। दूसरा झटका देगा, फरमाएगा अनिल कुद्दूस सलामुल मुमिनुल मुहैमिन। ईमान वाली बहनों, फिर तीसरा झटका अनिल मुहैमिनुल अजीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर। फिर फरमाएगा अइनल मलूक, आज बादशाह कहाँ है, आओ जुल्म करने वालों आओ, मुकाबला करके दिखाओ। अपने आप को खुदा मानने वाले आज कहाँ है। सब चीज, हर चीज पे मौत है। किसी के अंदर हिम्मत नहीं कोई उठ के बोले नहीं। मेरा रब फरमाएगा आज बादशाह आओ मेरा मुकाबला करके दिखाओ। कोई है किसी के अंदर हिम्मत है? यतीमों के माल खाने वाले, जालिमों जुल्म करने वालों, आ जाओ मुकाबला करके दिखाओ। लेकिन आओ ईमान वाली बहनों, मेरा रब ने फरमाया, अल्लाह के आवाज आएगी आज सिर्फ अल्लाह की बादशाही है। उसके बाद मेरा रब ने फरमाया, मेरे अल्लाह ने फरमाया, मैं एक एक को गिन गिन के दोबारा जिंदा करूंगा। उसके बाद दोबारा हर एक चीज को जिंदा किया जाएगा। अल्लाहू अकबर, याद रखिएगा। फिर कब्र अता के एक एक कब्र से 70 मुर्दे निकल रहे होंगे। जो जिस हाल में मरेगा उस हाल में उठाया जाएगा। जो नमाज पढ़ते हुए सजदे में मरा था उसकी हालत को सजदे में ही उठाया जाएगा। जो ईमान वाली बनो कुरान पढ़ता हुआ दुनिया से गया था वो कुरान पढ़ता हुआ कब्र से निकलेगा। किस किस की आदत है तिलावतें करने की, कुरान पढ़ने की, दरूद पढ़ने की, कलमा पढ़ने की, तो वो इंशाअल्लाह जैसे कब्र से निकलेगा जुबान पर कलमा जारी हो जाएगा। आज हम सोचते हैं हमारी मौत आए अच्छी आए, जुबान पर कलमा जारी हो, हमारी मौत आए सजदे में आए, लेकिन तैयारी कितनी करते हैं? नहीं, तैयारी तो नहीं है ना। लेकिन याद रखिएगा, कभी सोचा है एक हफ्ते में कलमे का विर्द किया है? दिन में कितनी मर्तबा कलमा पढ़े? लेकिन शौक है जाते वक्त जुबान पर कलमा जारी हो। लेकिन अगर शौक है तो फिर आदत बनाए। जो चलता फिरता कलमे की हता के जिक्र करेगा, सरकार फरमाते हैं सबसे अफजल जिक्र कलमे का जिक्र होता है। और ये हदीस के अल्फाज हैं,
जो दुनिया से जाते वक्त जिसकी जुबान पर कलमा आ गया तो वो सीधा जन्नत में दाखिल किया जाएगा, वो सीधा जन्नत में दाखिल हो जाएगा। जो दुनिया से जाते वक्त जिसकी जुबान पर कलमा जारी हो गया, तो कलमा जारी तब होगा ना जब हम अपनी आदत बनाएंगे, चलते फिरते कलमे का जिक्र करेंगे, विर्द करेंगे, तो जाते वक्त भी जुबान पर आएगा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जो जिस हाल में मरेगा, मेरे नबी फरमाते हैं, उसी हाल में उठाया जाएगा। अल्लाहु अकबर। फिर हम क्यों नहीं डरते उस हत्ता कि जब गुनाह करते हैं। ईमान वाली बहनों, याद रखिएगा, जब अगर किसी की मौत ऐसे आई फिल्म ड्रामे देखते हुए, क्योंकि मौत तो कभी भी आ सकती है, इसका तो कोई पता नहीं चलता ना। अगर फिल्म ड्रामा देख रहे हो, अगर मौत आ गई, जब उठाए जाओगे तो फिर भी उसी हालत में उठाए जाओगे। अगर किसी ने शराब के नशे में किसी को मौत आई है तो वो उसी हालत में उठाया जाएगा। अगर किसी की मौत गालियां देते हुए आ गई तो वो उसी हालत में उठाया जाएगा। अगर जिसकी मौत सजदे में आ गई तो वो सजदे में उठाया जाएगा। जिसकी मौत कुरान पढ़ते हुए आ गई तो वो कुरान पढ़ता हुआ कब्र से निकलेगा। जिसकी मौत जिक्र करते हुए आ गई तो वो कब्र से निकलेगा, जिक्र करता हुआ निकलेगा। फिर उसका चेहरा भी चमक रहा होगा, वो पहचाना जाएगा ये आम नहीं अल्लाह वाला आ रहा है। कब्र से वो भी निकलेगा जिसका रंग बिल्कुल काला होगा। कब्रों से वो लोग भी निकलेंगे जिनके रंग बिल्कुल सफेद होंगे, चमक रहे होंगे। वो पहचाने जाएंगे ये आम नहीं आ रहे, ये अल्लाह वाले आ रहे हैं। अरे ये नमाजें पढ़ने वाले आ रहे हैं, अरे ये कुरान पढ़ने वाले आ रहे हैं। जिनके रंग काले होंगे वो पहचाने जाएंगे ये आम नहीं, ये गुनाह करने वाले आ रहे हैं। वो नेक बोलेंगे, अरे ये देखो ये वो दिन है जिसकी हम तैयारी करते थे। आपने तैयारी नहीं की, हम इसके लिए अपनी नेकियां इकट्ठी किया करते थे। फिर गुनहगार भी पछताएंगे। और ईमान वाली बहनों, जो नेक होंगे वो क्यों पछताएंगे, उनको भी पछतावा होगा, लेकिन वो इसलिए पछताएंगे कि कोई लम्हा हमारा, जो लम्हा हमारा गुजरा, अल्लाह वो ऐसे ना गुजरता, काश उसमें भी तेरा जिक्र कर लिया करते। काश एक लम्हा भी हमारा ऐसे ना गुजरता, हम उस वक्त भी तेरा जिक्र कर लिया करते। और जो गुनहगार है उन्होंने तो वैसे भी पछताना है, लेकिन इसलिए आज हमारे पास टाइम है अपनी मौत की तैयारी करने का। ईमान वाली बहनों, याद रखिएगा, फिर उस दिन कोई हत्ता कि माँ अपनी बच्ची को भी बेशक भूल जाएगी, बाप बेटे को भूल जाएगा, कोई किसी का भी नहीं होगा। एक नेकी देने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। आज हमारे पास मौका है अपनी नेकियां इकट्ठी करने का, जखीरा जमा करने का हमारे पास टाइम है। अगर चलते फिरते सिर्फ एक मर्तबा सूरत इखलास पढ़ोगे तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया 10 सिपारे पढ़ने का सवाब अता फरमाया जाएगा। जो सिर्फ 2 मर्तबा पढ़ेगी उसको 20 सिपारे पढ़ने का सवाब दिया जाएगा। जो 3 मर्तबा पढ़ेगी उसको पूरा कुरान पढ़ने का सवाब दिया जाएगा। अल्लाह की बख्शने के तरीके, अल्लाह की रहमत की आवाजें आज भी हमें आवाज दे रही हैं। लौट आओ इंसान, मेरी राह में चलकर तो देख, मेरी राह में आकर तो देख, दुनिया वालों को तेरा ना बनाऊं तो कहना। इंसान मेरी राह में थोड़ा सा देकर तो देख, मेरी राह में थोड़ा सा देकर तो देख, रहमत के दरिया ना बहाओ तो कहना। इंसान मेरी राह में एक मर्तबा बिक कर तो देख, तुझे अनमोल ना बनाओ तो फिर कहना। ईमान वाली बहनों, आज भी अल्लाह की रहमतें हमें आवाजें दे रही है। इंसान लौट आओ। एक मर्तबा अगर कोई इंसान अपनी बेशक जिंदगी गुजारी गुनाहों में, बस मुसल्ले पे एक मर्तबा रोकर अपने रब से माफी मांगी तो रब फरमाता है मैं उसको ऐसे माफ कर देता हूँ जैसे माँ के पेट से बच्चा आता है। वो कैसी वफा वाला अल्लाह है, वो 70 माओं से बढ़कर मोहब्बत करने वाला। याद रखिएगा, एक गुनाह, पंजाबी का शायर कहता है, एक गुनाह मेरा माँ पियो वेख लवे ते देवे दे से निकाला, लख गुनाह ओ मालिक वेखी जड़ा पर्दे पावण वाला है।